हाय वेलकम टू बैक माय चैनल नशरा के जहां में स्वागत है। तो आज मैं आपको मॉर्निंग रूटीन बताऊंगी। जैसे कि आपने देखा है मैं सोकर उठी हूँ, उसके बाद ब्रश किया है, उसके बाद फेस वॉश, ये वाला फेस वॉश करती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा होता है और ऑलिव स्किन टाइप होता है और इसके अमेजिंग रिजल्ट होता है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र की बारी आ जाती है। मॉइस्चराइज़र में लैक्टो का अच्छा होता है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये भी ऑलिव स्किन टाइप होता है और अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे आप कोई भी स्किन पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा है तो वो सन ब्लॉक है जो कि मेरे मॉर्निंग में यही होता है। सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ही सिंपल सी मॉर्निंग रूटीन है और बहुत ही अच्छी स्किन देती है। तो ये SPF 50 का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ये भी आपको सभी कॉस्मेटिक शॉप पर अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। तीसरा है लिप बाम। लिप बाम भी ये वाला है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ऑरेंज शेड है इसका और लगने के बाद बिल्कुल नहीं फ़ील होता है कि आपके लिप्स पर कुछ लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। लाइट वेट है, तीनों चीज़ें बहुत ही हल्की-फुल्की है, जिसके बाद लगने के बाद स्किन को नहीं लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर कुछ लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो है तो अम्मी टहल रही हैं, जो कि नमाज़ पढ़ने के बाद अम्मी ऊपर टहल लेती हैं और मेरे को जो है तो बाहर टहलने जाना है। तो यहाँ पर मैं अम्मी को ऐसे ही मिलने आई थी बोलने के लिए। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी जो कि बॉयल किया पानी, थोड़ा-सा गुनगुना पानी पीकर तब जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद ऐसा लगता है जो कि वेट जो होता है ना तो जल्दी से बढ़ता नहीं है और वेट लूज़ भी होता है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी पी लेते हैं छोटे-छोटे से सिप करके, बहुत ही अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ गुनगुना पानी। उसके बाद हम चलते हैं बाहर। बाहर आए हैं हम घूमने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं घर पर नहीं टहलती हूँ, मैं बाहर आ जाती हूँ टहलने के लिए। यही मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है, सिंपल मॉर्निंग रूटीन है और बहुत ही अच्छी हेल्थ रहती है और जैसे मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना पड़ता है। और उसके बाद हमने आ गए किचन के अंदर। तो किचन में हम चाय बनाएंगे। उसके बाद चाय के साथ में जो भी नाश्ता लेती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। ज़्यादातर जो मैं नाश्ता बनाती हूँ चाय के साथ में तो आमलेट का नाश्ता बना लेती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और चाय के साथ में जो कि 1 से 2 स्पून मैंने देसी घी का लिया है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैं अपना यहाँ पर मॉर्निंग रूटीन बता रही हूँ, मैं आपको कोई रेसिपी नहीं बता रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। वैसे मैं इसी तरीके से जो कि आपने मतलब कि घी को अच्छे से पका लेना है, तभी आमलेट को बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है आमलेट के अंदर। तो चाय के साथ में मैं आमलेट बना लेती हूँ, जो कि बहुत ही मतलब कि अच्छा नाश्ता होता है सुबह का, मॉर्निंग का। मॉर्निंग में नाश्ता जो है तो थोड़ा-सा हैवी लेना चाहिए, तो ये हैवी भी हो जाता है और लाइट वेट भी रहता है। क्योंकि हैवी क्यों है तो मतलब कि आपको काफ़ी समय तक 12-1 बजे तक भूख नहीं लगेगी। और उसके बाद हल्का क्यों है, क्योंकि रोटी नहीं है। अगर आप रोटी ले लेते हैं तो दोपहर में भी शायद ही भूख लगे, तो मैं रोटी तो नहीं लेती हूँ, मैं आमलेट ले लेती हूँ। ज़्यादातर सुबह को नाश्ते में हो जाता है ऐसा, जैसे कि कभी अगर मैंने रोटी ले लिया चाय के साथ सुबह को नाश्ते में, ये कि पराठा ले लिया, तो मुझे दोपहर को भूख नहीं लगती है। तो मैं इस तरीके से चाय के साथ आमलेट यूज़ करती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम कमरे में सफाई के लिए। तो हमारी सफाई कर लेते हैं, वही मॉर्निंग रूटीन जो कि सभी लोगों का होता है और इंडियन लोगों का यही रूटीन होता है मॉर्निंग। जो भी सब जो लोग हैं तो ज़्यादातर यही रूटीन होता है। बाकी बच्चों को स्कूल भेजना, सफाई-वफ़ाई करना, ये करना, वो करना, तो अब भी बच्चे छोटे हैं तो अब भी स्कूल नहीं जाते हैं, तो इसीलिए अभी मेरे को टाइम रहता है। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में वैसे मैं सवेरा उठ जाती हूँ, 5:30-6 के करीब उठ जाती हूँ, लेकिन उसके बाद यही होता है कि सारा काम निपटाने के बाद तो हमारे पास टाइम बच जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस तरीके से काम कर लेते हो तो काम भी हो जाता है और मालूम नहीं पड़ता है कि हमारे पास समय भी काफ़ी सारा बच जाता है इस तरीके से काम करने से। तो हमारी रूम की सफाई हुई कंप्लीट। अब हम ऊपर से सफाई करके आए हैं, जो कि सीने की जो सीढ़ियाँ थोड़ी-सी टूटी हुई हैं, तो यहाँ से ये भी कराना है। अब मैं दूसरे जो रूम में आई हूँ, मतलब कि किचन में आई हूँ, दूसरे किचन में, तो उसके बाद भाभी जो हैं तो बर्तन धो रही हैं। यहाँ पर मैं नीचे से पोंछा लगा रही हूँ। पर दिन भर का यही काम होता है, जो कि मेरा यही होता है कि ये करना, वो करना, सभी लोगों का इतना ही काम होता है। मॉर्निंग रूटीन यही होता है, लेकिन कोई यूनिक और ख़ास नहीं, सिंपल तरीका है जो कि सभी लोगों का ज़्यादातर यही होता है। उसके बाद हमारी सफाई हो गई है कंप्लीट, तो मेरा दूध जो वाला दूध लेकर आ गया, तो मैं दूध यहाँ पर गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो इसी तरीके से काम हो जाता है और मालूम नहीं पड़ता है किस तरीके से हमारा काम सारा फिनिश हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा टाइम भी बच जाता है, काफ़ी टाइम हमारे पास बचा हुआ होता है, जिसमें हम
कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो ये हमारा दूध भी गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पर दूध को 3 उबाल देती हूँ, 3 दफ़ा उसको बाउल कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे को मलाई इसके ऊपर से उतारनी है, बाकी मलाई आ जाती है तो मैं कभी उतार लेती हूँ, कभी नहीं उतारती हूँ। तो यहाँ पर आटा गूँध लेती हूँ। उसके बाद यही होता है कि हम सुबह में फ़ारिग हुए काम से मॉर्निंग में, उसके बाद दोपहर का काम, उसके बाद शाम का काम, लेकिन उसके बीच-बीच हमारे पास काफ़ी समय होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। कुछ भी अपनी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रोटी भी हमारी बन चुकी है। तो उसके बाद में गोश्त बनाऊँगी, जो कि अदरक और लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्च भी इसमें 2-3 है। तो हमने इसको बारीक ग्राइंड नहीं करना है, मोटा-मोटा दरदरा ही रखना है, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। और मैं इसी तरीके से, सिंपल तरीके से पिसे हुए मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा-सा पानी डालूँगी, 1 प्याले के करीब। उसके बाद अपने हिसाब से मैं ऑयल डाल लेती हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल इसी तरीके से डाल सकते हैं, जो भी तेल, ऑयल जो भी आप लेते हैं। तो इस तरीके से हम आलू गोश्त बनाएँगे तो बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद से फिर रोटी तो हमारी बन चुकी थी, लेकिन हमारे यहाँ पर आ गए गेस्ट, तो मैं फिर से दोबारा रोटी बनाने आई हूँ। उसके बाद खाना हमारा रेडी हुआ तो चाय ले लेते हैं। बस वही दिन भर का काम यही होता है। उसके बाद मेरे को चाय के साथ भी कुछ चाहिए होता है, तो मैं एक सैंडविच को थोड़ा-सा सेंक लेती हूँ जिस पे तवे के ऊपर। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ में। आपने कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास जो भी सब्ज़ी है वो रख कर और सॉस रख कर आप उसको मतलब कि देसी घी के अंदर फ्राई कर लेते हैं थोड़ा-सा ब्रेड, तो काफ़ी अच्छा लगता है चाय के साथ में। और इस तरीके से हो जाता है जैसे कि एक सैंडविच हो जाता है। तो यहाँ पर हम बिरयानी के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो अखनी थी उसके अंदर से, कुकर के अंदर से निकाली है। तो मैंने इसको धोया नहीं है, वॉश नहीं किया है। इसी तरीके से इसके अंदर ऑयल डाल लिया है और उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। वही सिंपल तरीका, अदरक और टमाटर हमने दोनों चीज़ों को इसके अंदर डाल दिया है। तो हम अच्छे से इसको घुमाते जाएँगे। बहुत ही ईज़ी तरीका है बिरयानी बनाने का और बिरयानी बहुत ही अच्छी बन जाती है। ये कोई देगी और मतलब कि किसी भी तरीके की बिरयानी नहीं है, सिंपल तरीका बिरयानी का है। लेकिन बिरयानी इस तरीके से अगर आप बना लेते हैं, ये ऑल टाइम में इसी बनाती थी लैडी लोग। की बिरयानी होती है और ये बन भी जाती है बहुत जल्दी, झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं गई थी मार्केट, मार्केट की से लेकर आई हूँ मैं चादर, जिसमें 2 चादर लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कौन सी अच्छी ज़्यादा लग रही है। तो मेरे को ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं ये लेकर आई हूँ गोल्ड के, जो कि काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो ये भी मैंने ले लिए हैं। मेरे को ये आने जाने में काफ़ी अच्छे लगे कि कहीं पर जा रहे हैं तो हम लोग डाल सकते हैं। डेली वेयर में तो नहीं डाल सकते क्योंकि ये लॉन्ग है थोड़े से। वैसे आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताना ना भूलें। तो इस तरह का डेली व्लॉग मैं लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का व्लॉग जो है तो मॉर्निंग रूटीन से लेकर शाम तक के जो भी दिन भर करती हूँ वो मैंने आपके साथ में दिखाया है। तो आप भी इसी तरीके से काम कीजिए और एंजॉय कीजिए हमारे ब्लॉग को। और हमारे आपको जो टॉप्स हैं, झाले हैं, तो किस तरीके से लगे हैं, कैसे लगे हैं। वैसे मेरे को काफ़ी पसंद आए, तो आपको कैसे लगे कमेंट में बताना ना भूलें। और चैनल पे न्यू विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। इस तरह का व्लॉग मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।